AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मलंग बाबा के इंतकाल के बाद जायदाद तनाज़े का शिकार बड़े बेटे और दो बेटियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मलंग बाबा के छोटे बेटे ने इन्हें हक देने से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद मलंग बाबा के बड़े बेटे और दो बेटियों ने आज पुलिस से मदद मांगी। मलंग बाबा के हालिया इंतकाल के बाद इनकी जायदाद को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ है। ज़राए के मुताबिक मलंग बाबा के बड़े बेटे ख्वाजा शाह और इनकी दो बहनों ने पुलिस के सामने रुजू हुए और इंसाफ अपने हक़ का मुतालबा किया। ख्वाजा शाह का कहना है कि वो अपने मरहूम वालिद की जायदाद में अपने जायज़ हिस्से के हक़दार है। फ़िलहाल कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है और इनका एक नौजवान लड़का है जिसके कंधों पर घर का सारा बोझ है। इनका कहना है कि ये एक मैकेनिक है जिसकी तनख्वाह के पैसे से सारा वालिद की बीमारी का खर्च उठाना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल होता है। जब से घर का हिस्सा मांग रहे हैं तो इन्हें को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ख्वाजा शाह का कहना है कि इन्हें इनके हक़ से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जायदाद की तक़सीम में शफ़ाफ़ियत नहीं बरती जा रही है, जिसके बायस इन्हें पुलिस की मदद हासिल करनी पड़ी। ख्वाजा शाह और इनकी दो बहनों ने मुतल्लिक़ा पुलिस से मुतालबा किया कि वो इस मामले में इनकी मदद की जाए और तमाम विरसा को क़ानूनी व शरई हक़ फ़राहम किए जाए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जायदाद के मसले पर विरसा के दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ गए, जिसके बाद ख्वाजा शाह अब पुलिस तक पहुँच गए और अपनी रुदात सुनाई। इलाक़े में इस वाक़े पर मुख्तलिफ़ हलक़ों में मुगोया जारी है, जबकि इस तनाज़े को जल्द से जल्द मुनसिफ़ाना तौर पर हल करने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। हम है ना भैया, हमारे बड़े भैया इनकी तबीयत ख़राब है। जो हमारे माँ बाप का कमाए वाला हिस्सा था, है कमाए वाला है, उसमें हमारे बहनों को कुछ भी नहीं मिला। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए। कौन थे तुम्हारे वालिद साहब? कौन थे आपके? हमारे हमारे मलंग मलंग शेख मलंग शाह बाबा हमारे अब्बा थे वो। अच्छा, तो उनका रमज़ान के बाद 3-4 दिन के बाद हुआ। तो उसमें हमारे अब्बा ने कमाए वाला था, तो हमको है ना 1 रुपया भी उसमें से कुछ भी नहीं मिला। कौन नहीं दे रहा अभी? कौन नहीं दे रहा? अभी तो हमारा छोटा भाई है, क्या नाम है? उनका नाम सलीम है, और ये हमारे बड़े भाई है। तो हमको उसमें हिस्सा चाहिए। हमारे बड़े भाई की तबीयत खराब है, जो हमारे अब्बा ने मेहनत से कमाई करे उसमें से हमको 1 रुपया भी कुछ नहीं मिला। हमको उसमें हिस्सा चाहिए बस। काम करते घर वाले? हमारे घर वाले पहले नौकरी पे थे, अब रिटायर हो गए। घर में बैठे बच्चे रोज मजदूरी करके खाते बस। अभी ये जितनी बाकी प्रॉपर्टी थी अभी उनकी नाम से दिख रही, वो उतना हमको कुछ इतने मालूम था। देखो, जो हमारे अब्बा कमाए, बिल्डिंग थी वो थी, बहुत कमाते थे। उन्होंने रोज के 1000 रुपये 2000 रुपये भी कमाते थे, बहुत मेहनत करे। उनको कहीं का भी शौक नहीं था, लेकिन उन्होंने है ना हमको कुछ भी नहीं दिए उनके माँ बाप के कमाई में किस्से में। तो हमको कुछ उसमें से, हमारे अब्बा किस्में से मिलना चाहिए ना कुछ तो भी। हमारे अब्बा ने जो कमा के रखे उसमें से तो हमको हिस्सा मिलना चाहिए ना। अभी तक वो मतलब तुमको कोई हिस्सा हमको कोई भी हिस्सा नहीं मिला अभी तक, 1 रुपये का भी नहीं मिला। तो हम लोग खामोशी बैठे। हमारे भाई है वो ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती, और मलंग शाह अब्बा है हमारे मलंग शाह बाबा, और वो हमको हिस्सा होना बोल के हम आए। 6 साल से बीमार है उनका औरंगाबाद में वो इलाज चढ़ा। हाँ, वो बड़े भाई है हमारे, वो भाई और हम दोनों बहना है उसके वास्ते, हिस्से के वास्ते। अभी तक तुमको रुपया ऐसे 1 रुपया मिला क्या? तुम्हें कितने मिले? नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं दिए। हमारी तो शादी को भी नहीं लगाए 1 रुपया। हमारे ससुराल के लोग करके लेकर। इतने बड़े 2 बिल्डिंग है, फिर 2 बिल्डिंगों में कौन रहते हैं? अब बीमार है तो जाते आते थे, हमको उतना नहीं तो अपने जरूरत से जैसा टाइम मिला वैसा। अभी कौन रहता? अभी हमारे एक भाई रहते, एक बहन रहती, सलीम है। वो भाई ने कैसे, क्या नाम पे करा? कि वालिद साहब ने दिए थे तुमको, बोले थे उसके नाम? नहीं बोले थे हमको। हमारे अम्मी मरे थे तो हमको उसमें थे दुख में, फिर बाद में थोड़े दिन गए, फिर हम उन्होंने भी बीमार हो गए। तो ऐसा जब बीमार हुए, जब बोले तो जाते आते थे। इसके बारे में, जायदाद के बारे में क्या पूछना वैसे इसमें। अभी आपके वालिद साहब के इंतकाल होने के बाद आपने भाइयों से बोले कि नहीं कि हमारे बड़े भैया, बड़े भाई के साथ है, ख्वाजा भाई के साथ। हाँ, हम उनके साथ। हाँ, हाँ। कितने बहना है आप उनके साथ? हम अभी तो 2 चाय देखो। टोटल कितने बहना है? हम 5 भाई हैं। 2 बहना है और हाँ, एक भाई, 3 जनों में ये हक के लिए लड़ रहे थे। हाँ। खुद ही आला है हमारे भाई ने, प्लाट था बाजू में तो दे दो करके बोले, तो वो दोनों बहना घर में उनके साथ में रहते सलीम भाई के, तो उनको दिया आला है। अभी भी साथ में? हाँ।
उनको मिलकर खाली तुम तीनों को हाँ मिला? हाँ, हमारा बड़ा भाई है बीमार और हम दोनों, हम रह गए, हमको कुछ भी नहीं मिला। एक है पर उन्होंने हाँ आए नहीं साथ में। एक है मगर उन्होंने साथ में नहीं आया अभी। उन्होंने भी आएंगे सोमवार को। अब वो पता नहीं मगर उन्होंने तो नहीं आए। अच्छा, उनको हिस्सा मिला क्या? नहीं नहीं, उनको भी नहीं मिला वो बहन को भी। बाकी सलीम जो है उसकी शादी वगैरह क्या है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने भी शादी की नहीं है, वो दूसरी बहन है तो उन्होंने भी शादी नहीं करे। माँ बाप की सेवा कर रहे, बोले हम शादी नहीं करना चाहते, बोले दोनों भी भान भाई वैसे थे। और जो परेशानी में आज तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारे अम्बा ने दुनिया की कमाई जायदाद, मगर लेकिन हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन शाह है। मलंग बाबा का बड़ा बेटा हूँ मैं। और जो हमारा छोटा भाई है वो पूरा उन्हें हक मार ले रहा उन्हें हमारा। 2 बहनों के हिस्से हमने दे चुके हूँ मैंने, और 3 बहना बाकी है। तीनों बहनों को और मेरे को वाली साहब की प्रॉपर्टी जो भी है वो हिस्सा नहीं दे तुम बोल रहा, जो करना है कर लो, जहाँ जाते वहाँ जाओ बोल रहा। इसलिए गुजारिश है कि वो आप लोग वो फ्लैट, वो बिल्डिंग है मलंग बाबा की खुतबे नगर की, वो ख़रीदना नहीं। और एक कौन पाकिज़ा फंक्शन हॉल का नहीं एक बिल्डिंग है, वहाँ की भी ख़रीदना नहीं, हैदराबाद रोड की। क्योंकि 3 बहनों का और एक भाई का हिस्सा है, लपड़े है, और वो उन्होंने हमको देना नहीं चाह रहे हमारे छोटे भाई। अच्छा भाई, सबसे पहले ये बात है कि जहाँ भी वहाँ पर कौन रहता है और आप जो है एक साधारण घर में हैं, और क्या आपके साथ क्या पेशी आई, क्या दिक्कत आई, क्या आप अलग हो गए? हमारे घरेलू मैटर था, हमारे घरवाली को औलाद नहीं थी, दोनों दूसरी शादी कर लो दूसरी कर लो बोलते थे, तो हम दूसरी शादी नहीं करे। इसलिए हम 30 साल से घर के बाहर है, और हम आपको घर में आन देते नहीं। हम मिलाप के वास्ते बहुत कोशिश करें, मौतों में तक है हमारी बीवी को घर में आन दिए नहीं। तो कब्रस्तान में हमारे अहलिया चेहरा देखे हमारे वालिद साहब का, और हमको इस तरह से शायद 30 साल से हमको सताते हुए आए ये लोग। ख्वाजा भाई, आपकी क्या हालत है? अभी हमने देखा कि अब नहीं चल सकते क्या? और मेरे को जो है अच्छे 6-7 साल हो गए, कैंसर हो गए वाला है, कैंसर हो गया वाला है मेरे को। इसलिए मेरे को बहुत परेशानी के दिन गुजर रहे, और तीसरे स्टेट पे मेरा कैंसर का इलाज चल रहा औरंगाबाद में, और डॉक्टर का नाम है शिवाड़ेकर बजाज दवाखाना। कब से आप बीमार? हाँ, मैं 6 साल से बीमार हूँ। वालिद साहब हयात थे जब से बीमार हूँ, और मेरे वालिद साहब हयात है जब तक के भी, और पहले भी पूरी कमाई मेरे वालिद साहब की छोटे भाई ने और एक बहन ने रखे वाली है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा हमारे अब्बा को कहीं का शौक़ नहीं था, चाय का नहीं, बीड़ी का नहीं, पानी का कहीं का भी नहीं था। जो उन्होंने इतनी कमाए, रोज़ के 10-15 हज़ार रुपये कमाते थे, वो पैसा कहाँ गया वो? और मैंने जो उनको पैसे वगैरह दिया था वो भी उन्होंने है ना वापस नहीं कर रहे उन्होंने मेरे पैसे उधारी के भी। अभी घर में वहाँ पर कौन है? अभी हमारे घर में हमारी एक बहन और भाई रहते, और एक शादीशुदा बहन है परभनी में दिया ली। उन्होंने भी यहाँ आके रह गए, बाजू में बन के रहे, वहाँ किराए का देते, लेकिन हमारे भाई के साथ में रहते उन्होंने। ख्वाजा भाई, हमने एक चीज़ देखने में आया कि जैसा आपने बताया कि 5 बहन हैं और उसमें से 2 बहनों को हिस्सा दिए, तो दोनों भाइयों ने एक रजिस्ट्री देखे हमने, दोनों भाइयों ने दिए, तो वो कौन सी प्लॉट है और कौन सा हिस्सा है जो 2 बहनों को दिया और 3 बाकी? जो बाजू में एक फ्लैट है ना वहाँ खुला पड़े वाला, तो वो हमारे छोटे भाई के और मेरे नाम पे जॉइंट रजिस्ट्री थी। तो वाली साहब ने बोले बेटा ये दोनों बहनों को तू करके दे दे। तो वाली साहब के कहने से मैंने करके वो दोनों बहनों को दे दिया मैंने। आधा आधा वो दोनों बहनों ने फ्लैट ले लिए, उनको हिस्सा मिल गया वाला है। किसके किसके हिस्से बाकी? अभी हमारे 4 हिस्से बाकी है। बड़ी बहन का नाम है सायरा, छोटी बहन दूसरे नंबर के बहन का नाम है नूरजहाँ, तीसरी बहन का नाम है शाहिदा बेगम, और मेरा नाम है मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन शाह, चौथे नंबर को पे हूँ मैं। यानी कि 2 भाई 3 बहन, 5 हिस्से होना है। जो तुम्हारा बोलना ये है कि जो भी प्रॉपर्टी है अभी वालिद की, उसके अंदर हाँ, जो भी हमारे अभी वालिद साहब की प्रॉपर्टी है हमारे 4 आदमी को मिलना। खास बात देखी हमने पेपर के अंदर, तो वालिद साहब के नाम तो नहीं दिख रहा, आपका भाई जो है उसका दिख रहा है कि रब्बानी डॉक्टर से लिए हुआ, और दूसरा घर में का घर में कर लिए हुआ। तो ये दोनों बिल्डिंग सलीम के नाम से कैसे? जो है हाँ, रब्बानी डॉक्टर साहब का जो फ्लैट ले आला है, तो वो जो फ्लैट है हमारे वालिद साहब ने पैसे दिए, लेकिन हमारे भाई ने नाम पे करके ले लिया, डरा धमका के वालिद साहब को। तो वो फ्लैट वैसे ही ले लिया, और दूसरा जो बिल्डिंग उन्होंने मलंग बाबा जो रहते थे वो भी डरा धमका के उनसे बिल्डिंग अपने नाम पे करके ले लिया उन्होंने गुपत में। और हर हमारे को और हमारे तीनों बहनों को कुछ भी नहीं दे तुम बोल रहा, जहाँ जाते हैं वहाँ जाओ बोल रहा। तो आपसे गुजारिश ये है कि वो चीज़ आप ख़रीदना नहीं।
अभी जिस तरीके से आपने मीडिया में आए, तो अभी जिस तरीके से बहनों का हक दिलाने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ा, बोले तो बहनों के हक दिलाने के वास्ते आप कहाँ तक जाएंगे? और बहनों के हक और मेरा हक अगर सुनो नहीं दिए इस पे भी, तो हम कोर्ट जाएंगे और जो भी है अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कानून जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे।